नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। बीआरपी सीआरपी को लेकर एक नई अपडेट जो है हम सभी के सामने आ चुकी है। सोशल मीडिया पे श्री रविंद्र जुगरान जी ने एक नया पोस्ट किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि जो अभी नए शिक्षा महानिदेशक जो बने हैं उनको किसी कारणवश जो है वो बाहर जाना पड़ रहा है। शायद से वो दिल्ली जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, और लगभग एक हफ्ते का वक्त जो है उनको वहाँ लगेगा। किसी भी पदभार को संभालने के लिए उसकी ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है, और वो इसी कार्य के लिए जो हैं वहाँ पे जा रहे हैं। एक हफ्ते में जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो वो दोबारा से कार्यभार को संभालेंगे, और उसके बाद जो है वो अन्य कामकाज वहाँ पे देखना शुरू करेंगे, जिसमें कि बीआरपी सीआरपी का मामला भी है। तो श्री रविंद्र जुगरान जी ये बात जानते हैं कि नए जो शिक्षा महानिदेशक हैं उनको कार्यभार को समझने की ज़रूरत है, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और इस दौरान लगभग एक हफ्ते का जो समय है वो लग सकता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगले एक हफ्ते तक बीआरपी सीआरपी के रिज़ल्ट की उम्मीदें जो हैं वो धराशायी हो चुकी हैं, और अब अगले एक हफ्ते तक हमें यहाँ पर बीआरपी सीआरपी का जो रिज़ल्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। और माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे ट्रांसफ़र जो है वो शिक्षा महानिदेशक का ट्रांसफ़र जो है वो काफ़ी जल्दी हो गया, और जल्दी ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ पे फिर नए महानिदेशक को अब ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। तो इसकी वजह से काफ़ी सारा वक्त जो है हम क्लियरली देख सकते हैं वो लगने वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त अगर लगेगा ऐसे चीज़ों में तो कार्य में भी देरी हो सकती है। हालांकि जुगरान जी ने ये भी कंफर्म किया है कि वहाँ से आते ही कार्य को जितना शीघ्र अतिशीघ्र हो सके वो करवाने का प्रयास किया जाएगा, और जितनी जल्दी हो सके बीआरपी सीआरपी भर्ती का परिणाम जो है वो लाने का प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ पे बात यह है कि आज 15 तारीख है, और 15 तारीख के बाद लगभग 22 तारीख तक वो आएंगे। उसके बाद मुझे जहाँ तक लगता है कि ये मई माह 22 मार्च से 29 मार्च के बीच में हम रिज़ल्ट की उम्मीद कर सकते हैं, परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस तारीख से इन तारीखों के बीच में 22 तारीख से 29 तारीख के बीच में हमें परिणाम जो है बीआरपी सीआरपी का देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए यहाँ पे हमें कोई कार्य जो है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बीआरपी सीआरपी को लेकर कुछ काम वहाँ पे हो पाएगा, और उम्मीद कर सकते हैं कि अगर छात्रों के द्वारा 22 तारीख के बाद तेज़ी से प्रयास किया जाएगा, क्योंकि 22 तारीख तक तो ऑब्वियस ही बात है कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा कि हमें नज़र ही आ रहा है कि यहाँ पे 22 तारीख तक जब शिक्षा महानिदेशक ही वहाँ पे मौजूद नहीं है, वो ट्रेनिंग पर होंगे, तो कहीं पे भी सारे जगह पे काम जो है वो थोड़ी सा हर तरीके से ठप पड़े होंगे। तो हम उम्मीद जो है हम छात्रों से भी ये निवेदन करेंगे, 22 तारीख से धरातल में जितना हो सके प्रयास कीजिए। 22 तारीख के बाद जितनी जल्दी हो सके रिज़ल्ट को निकालने का प्रयास कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि 25-26 तारीख तक, मई तक रिज़ल्ट जो है हमें बीआरपी सीआरपी का देखने को मिल जाए, मेरिट लिस्ट जो है बीआरपी सीआरपी देखने को मिल जाए। उसके बाद हमें आप कह सकते हैं कि लगभग डीवी जो है शायद 30 मई के आसपास से शुरू हो पाएगी, और हमें 10 जून तक डीवी देखने को मिल सकती है, और लगभग 15 जून तक ज्वाइनिंग जो है वो मिल सकती है। तो ये न्यूज़ सुन के आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या लगता है कि इस व्यवस्था में कुछ सुधार होने की गुंजाइश है? क्या झरना कामठान जी का कह सकते हैं जो ट्रांसफ़र हुआ है वो कुछ हद तक समय की जो आप कह सकते हैं कि समय को बढ़ाने का काम किया बीआरपी सीआरपी के रिज़ल्ट में, समय को बढ़ाने का, क्या ये सही लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हालांकि देखो, ट्रांसफ़र को तो कोई रोक नहीं सकता है, समय सीमा पर ट्रांसफ़र होना एक समय की बाध्यता रहती है, तो ट्रांसफ़र सही टाइम पे होना भी बहुत ज़रूरी रहता है। लेकिन अगर काम, मेरे ख़्याल से काम अगर हो जाता और उसके बाद प्रयाग पोर्टल तक बातें पहुंच जाती और उसके बाद ट्रांसफ़र होता, तो शायद से आज हमें रिज़ल्ट भी देखने को मिल जाता। और तो समय समय की बात रहती है। आपका क्या रिएक्शन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और क्या हो सकता था इसमें सुधार, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने ओपिनियन ज़रूर दें, सारे अभ्यर्थी अपने ओपिनियन इसमें ज़रूर दें कि क्या लगता है आपको, कहाँ से चीज़ों में क्या सुधार हो सकता था। झरना कामठान जी का ट्रांसफ़र होना, उसके बाद नए महानिदेशक की नियुक्ति होना, और फिर एक हफ़्ते के लिए ट्रेनिंग में जाना, इतना समय इसमें व्यतीत हो गया, और तब तक हमें बीआरपी सीआरपी के रिज़ल्ट को लेकर जो उम्मीदें थी वो काफ़ी हद तक धराशायी हो गई हैं वो उम्मीदें।
तो क्या लगता है आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बेस्ट आप सभी से अनुमति लेता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड।